नीट का रिज़ल्ट आ गया है। अभी तक आप लोग को मालूम भी चल गया होगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनको तो कांग्रेचुलेशंस, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिनका जैसे स्कोर 630 है, 620 है, कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है, इस स्कोर पे मतलब रैंक जो है डिफ़र कर रहा है इस बार बहुत ज़्यादा। तो जिनका सिलेक्शन हो रहा है उनके साथ तो सब कोई है, कोचिंग वाले भी हैं, सब पूरा दुनिया है उनके साथ एक तरह से सेलिब्रेट करने के लिए। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, इतना मेहनत करने के बाद 620 630 लाए हैं, अब उनके साथ क्या, और इतना कट ऑफ क्यों जा रहा है इस बार, सबको रीज़न भी मालूम है क्या हुआ है। बहुत बड़े लेवल पे कुछ ना गड़बड़ी हुआ है। पेपर जिस दिन हुआ था 5 मई को, उसके बाद से ही सब न्यूज़ सर्कुलेट हो रहा था क्या हुआ है क्या नहीं, आपको भी मालूम है। तो उसी का रीज़न है, वही रीज़न है, उसी के कारण ये सब कट ऑफ इतना हाई जा रहा है। नहीं तो इतना कट ऑफ कैसे जा सकता है, 720 में इतना ज़्यादा स्टूडेंट है, 720 आउट ऑफ 720। फिर सेंटर का बात भी कुछ न्यूज़ आ रहा है कि एक ही सेंटर पे इतने स्टूडेंट से टॉपर निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है, बहुत बड़े लेवल पे हुआ है ये सब चीज़। लेकिन रीनीट का ये बात हुआ कि एग्ज़ाम होने के बाद कि रीनीट होगा फिर से एग्ज़ाम को लेकर के, लेकिन एग्ज़ाम रीनीट तो हुआ नहीं। तो लास्ट ईयर भी ये सब था, पेपर आउट का, इस बार भी हुआ ये सब चीज़ न्यूज, लेकिन कुछ भी उसके बाद रीनीट तो नहीं हुआ, एग्ज़ाम कैंसिल तो नहीं किया गया। इस बार भी वही है। फिर रिज़ल्ट, अब रिज़ल्ट को भी लेकर भी बहुत ज़्यादा मतलब सर्कुलेट होगा न्यूज़ की, हाँ रैंक इतना वैरी कर रहा है, ये वो इतना कट ऑफ हाई कैसे जा सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन आप मत एक्सपेक्ट कीजिए कुछ ज़्यादा, मतलब फॉल्स एक्सपेक्टेशन मत रखिए, होप कि कुछ आगे होगा। मतलब जो है अब एक्सेप्ट कर लीजिए, सही बोल रहे हैं कि जो अब रिज़ल्ट आ गया है वही फाइनल है, आपको मान के चलना पड़ेगा। मानते हैं कि आपको दिक्कत हो रहा होगा, कि टेंशन हो रहा होगा, कि आपने मेहनत किया है, जो स्टूडेंट वाकई मेहनत किए हैं साल भर, 2 साल 3 साल, किसी का ड्रॉप भी रहता है बहुत ज़्यादा, ड्रॉपर्स के साथ तो और ज़्यादा दिक्कत है। जैसे फैमिली वाले का एक्सपेक्टेशन, मेनली स्टूडेंट के साथ यही रहता है कि उनका एक्सपेक्टेशन जो होता है, मतलब फैमिली वालों का, पेरेंट्स का, उसके बाद रिलेटिव जो उसको ताना देते रहते हैं, लास्ट ईयर भी ताना दी, इस साल भी, फिर वो मतलब एक वेट करते रहते हैं कि कितना इसका सिलेक्शन हुआ नहीं हो रहा, पूछने, ये सब स्टूडेंट के साथ है, उनके दिमाग में ये सब चलता है, फिर क्या जवाब देंगे, किसको क्या बोलेंगे। तो समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रहे हैं, समझ सकते हैं आपका प्रॉब्लम। आपका स्टोरी सिर्फ आप जानते हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो अभी इस टाइम पे जो है, देखिए आपको अपना साथ देना पड़ेगा। आपको अपने लिए मतलब ज़्यादा अगर सोचिएगा तो और ज़्यादा टेंशन बढ़ेगा, नेगेटिव थॉट आएगा, फिर आप कुछ गलत स्टेप ले सकते हैं। तो वो सब चीज़ से बचिए। मतलब ईजी तो नहीं है, ऐसा नहीं करें कि ईजी तो नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा आपको। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा लगता है, सिचुएशन आता है कि मैं सब कुछ मतलब छिन गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास कुछ करने के लिए। तो सबसे लो फेज़ जो होता है, उस फेज़ पे भी लोग आ जाते हैं। आप में से बहुत को होंगे जो अभी लग रहा होगा, जिनका कि सबसे मतलब अपने ज़िंदगी के सबसे, लाइफ के सबसे ख़राब से ख़राब फेज़ में से गुज़र रहे हैं, ऐसा फ़ील हो रहा होगा उनको। पूरा लो, अकेलापन, सब कुछ, पूरा अपने आप को आइसोलेट कर लिए होंगे, कुछ किसी से ना बात करना ना कुछ। नीट के टाइम पे भी आपका यही हाल था, पूरे उस समय था कि तैयारी के लिए आप पूरा डेडिकेशन के साथ कर रहे थे, सब कुछ, सब पूरा दुनिया भुला करके, और उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, अगर ख़राब हुआ तो फिर तो और बुरा लगता है। इतना मेहनत के बाद भी कुछ हो नहीं रहा। इस ईयर अगर इतना कट ऑफ जा रहा है तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा, अब ड्रॉप लें नहीं लें, ये भी रिस्क है। रिस्क कौन लेगा इतना बड़ा। अगर इस बार इतना कट ऑफ है, 650 पे कॉलेज मिलने का मतलब 650 वाले भी को भी डर लग रहा होगा कि नहीं होगा इससे, तो फिर आगे क्या। तो फिर नेक्स्ट ईयर तो कट ऑफ और हाई जाएगा, फिर उस बार क्या होगा, फिर नेक्स्ट ईयर कुछ और हो गया तो ये सब चीज़ है। लेकिन अभी जो है कुछ दिन देखिए, कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कुछ भी हो, टाइम दीजिए अपने आप को कुछ। इस टाइम पे थोड़ा दिन लगेगा, इसके बाद समय के साथ फिर नॉर्मल हो जाएगा। कुछ दिन लगेगा, उसके बाद आप फिर नॉर्मल हो जाएगा, पहले जैसे थे वैसे ही। तभी एक्सेप्ट करिए, और ज़्यादा इस चीज़ में अब मतलब इस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। रिज़ल्ट और नीट का अभी कुछ दिन के लिए अपने आप को मतलब पूरा टाइम दीजिए। मतलब ये सब चीज़ से बाहर, न्यूज़ वगैरह बार बार देखना, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, कितना क्या, किसका कितना रिज़ल्ट आ रहा है, आपका तुम्हारा नंबर कितना है, उसका नंबर कितना है, किसी से सब चीज़ से अपने आप को थोड़ा सा, इस सब से और टेंशन होगा, बढ़ेगा। जैसे कि ज़्यादा किसी मतलब आपके आसपास किसी का सिलेक्शन हो गया होगा, आपका नहीं हो रहा है, तो ये सब कंपेयर कीजिएगा, सोचिएगा, तो उससे और भी ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाओगे। ज़्यादा मतलब मोटिवेशन तो नहीं आएगा इस टाइम पे, बाद में आएगा वो अलग बात है, अब क्या। लेकिन ज़्यादा कुछ उससे मतलब
कुछ पॉजिटिव चीज़ शायद ही है मेरे ख्याल से। और फैमिली वाले का जहाँ तक बात है, देखिए फैमिली वाले सपोर्ट करते ही हैं, कुछ कहीं मतलब कहीं एक्सेप्शन है कुछ कुछ केस में, बाकी मैक्सिमम केस में जो फैमिली वाले सपोर्ट करेंगे आपको। अभी मानते हैं उनका एक्सपेक्टेशन था तो थोड़ा देर के लिए हो सकता है वो कुछ भला बुरा बोले, सुना दे कुछ, लेकिन एट द एंड देखें तो फैमिली वाले आपके साथ हैं। भले आपको लग रहा हो कि वो साथ नहीं है, लेकिन फैमिली वाले आपके साथ हैं। तो बस और क्या चाहिए आपको, इससे ज़्यादा कुछ अब मत सोचिए किसी दुनिया का लोग क्या कहेंगे। लोग देखिए, लोग का काम है कहना, लोग बोलते रहेंगे, तो वो आपको खाने पीने के लिए दे नहीं रहे हैं, ना ही आपका हेल्थ ख़राब होता है या कुछ भी होता है, या फिर पढ़ने के लिए पैसा भी, तो लोग तो कुछ आपको नहीं कर रहे थे सपोर्ट या कुछ भी, तो फैमिली वाले कर रहे थे, आपके मम्मी पापा, तो उन्हीं के बारे में सोचिए। और वो आपके साथ हैं तो और क्या चाहिए दुनिया में, और किसी से क्या लेना देना। ये सिचुएशन है, टाइम है, मतलब ख़राब टाइम, ये भी निकल जाएगा कुछ दिन में, 5-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ये है। तो अभी आप अपना साथ दीजिए, कोई आपका साथ दे रहा है, कोई सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इस टाइम पे आप मतलब अपने आप को जो स्ट्रॉन्ग रखने का कोशिश करिए। जिस भी चीज़ से आपको थोड़ा ठीक लगे, आपका मेंटल स्टेटस ज़्यादा ख़राब ना हो इस चीज़ में, ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने से फिर और बुरा मतलब ख़राब हो जाएगा आपका जो अभी कंडीशन है, उससे भी फिर बुरा होने लगेगा। इसलिए ज़्यादा सोच सोच करके अपने आप को मतलब पागल मत करिए सोच करके, और जो चीज़ अच्छा लगता है वो करिए, थोड़ा सा इससे अच्छा फील होगा। और एक चीज़ मानिए कि ये एग्ज़ाम ही था, बस नीट एग्ज़ाम था, ऐसा नहीं है कि बस यही है कि इस मतलब लास्ट चांस था कि नीट ही है, एमबीबीएस ही है, इसके बाद कोई स्कोप नहीं है कोई किसी दूसरे फील्ड में। आज के डेट में बहुत कुछ है करने के लिए, और ये सब चीज़ बाद में सोचा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। अभी तो बस अभी के लिए यह है कि कुछ दिन तो अपने आप को आप टाइम दीजिए फ्री, मतलब कुछ भी नहीं करना है, कुछ दिन अपने आप को पूरा मतलब हील होने के लिए टाइम दो, वक्त थोड़ा सा चाहिए। कोई भी जख्म होता है तो समय के साथ सब भर जाता है, ऐसा कोई भी पेन या कोई ऐसा जख्म नहीं है कि टाइम के साथ नहीं भरेगा, भर जाता, आप भूल जाइएगा। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें तो कभी किसी आदमी को देखे होंगे कि कोई मतलब घर में किसी का डेथ हो जाता है, किसी के पैर मतलब कोई छोटा बच्चा ही था, बेटा ही था, उसका बचपन में ही मतलब गुजर गया, मर गया, ठीक है, डेथ हो गया, 5 साल का ही बच्चा था। फिर भी लोग उस टाइम पे सब कोई रोता है, उसके मम्मी पापा सब कोई। लेकिन कुछ दिन के बाद आप देखिएगा, ऐसा नहीं है कि पूरा ज़िंदगी उसके साथ ही कोई मर जाता है, कुछ दिन के बाद फिर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। इससे ज़्यादा और क्या बुरा होगा। अब सामने में किसी मतलब किसी माँ बाप के सामने उसका बेटा बच्चा मतलब अगर डेथ मर जाए किसी भी रीज़न से, या फिर और भी कोई फैमिली में किसी का डेथ हो जाता है, इससे ज़्यादा नज़दीक कौन होगा, इससे ज़्यादा किसका इम्पोर्टेंस है लाइफ में। एग्ज़ाम तो इसके सामने बहुत छोटा पड़ जाता है ना। आदमी का यहाँ पूरा ज़िंदगी और मौत की बात है, कोई मर जा रहा है, फिर भी उसको भी ऐसा नहीं है कि उसके साथ आदमी मर जाता है, उसके साथ भी लोग को जीना पड़ता है। कुछ दिन रोता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना साल भर, जिस लेवल का उनसे रिलेशन कनेक्शन रहता है, अटैचमेंट, फिर धीरे धीरे आदमी भूल जाता है उस चीज़ को। तो लाइफ यही है। यहाँ एग्ज़ाम की बात है तो एग्ज़ाम भी इतना बड़ा चीज़ नहीं है, अभी कुछ दिन लगेगा, आपको फील होगा, बुरा लगेगा, 10 दिन 15 दिन, उसके बाद फिर धीरे धीरे आप फिर नॉर्मल होने लगेगा। और आपके पास ऑप्शन बहुत सारा है, वो सब चीज़ आप देखिएगा फिर कुछ दिन के बाद कि क्या करना, आप क्या सही रहेगा। और एक बात बोलेंगे कि जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत ले लेना कि अब नेक्स्ट ईयर 2025 के लिए फिर से तैयारी करना है, नहीं करना है, ड्रॉप लेना है, क्या करना है, या फिर जोश में आकर के नहीं अगले साल तो ये कर देंगे वो। अब बहुत ही सोच समझ के मतलब डिसीजन लेना, इतना नीट ईजी भी नहीं रह गया, और इमोशनली मतलब डिसीजन मत ले लेना, ठीक है। अपना सोचना अच्छे से, समय दो, उसके बाद डिसीजन कुछ भी ले लेना। और देखो जो भी मतलब जैसे कुछ फ्रेंड होगा आपका जो बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ बात करो। अगर पेरेंट्स के साथ बात नहीं कर सकते हो तो अपने दोस्त के साथ बात करो, दोस्त तो आपको समझेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स नहीं समझेंगे, वो भी समझेंगे, लेकिन होता है कुछ चीज़ हम शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन दोस्त से तो फ्री ले होकर के मतलब कुछ भी बोल देते हैं। तो दोस्त वगैरह के साथ बात करिए, थोड़ा सा आपको अच्छा फील होगा। अपना जो भी अंदर का जो भी आपका पेन है, जो भी प्रॉब्लम है, वो सब चीज़ शेयर कीजिए, जो भी फीलिंग है। तो दोस्त वगैरह समझेगा, फ्रेंड आपका समझेगा, उससे मन थोड़ा हल्का होगा, उससे किसी से आप
अकेले रहिएगा, अकेले कमरे में अपने आप को बंद करके तो और दिक्कत होगा। किसी से बात कर लीजिएगा, अपना जो भी दुख है आपका अंदर से जो सैड फील हो रहा है वो चीज़ आप अपने फ्रेंड से शेयर करिए और वो समझेगा। अगर अच्छा दोस्त होगा समझदार तो समझेगा, तो फिर उसके बाद आपको थोड़ा हल्का फील होगा। तो इस तरह से ये सब चीज़ कर सकते हैं। और कुछ दिन अपने आप को टाइम दीजिए और इस चीज़ों से भी बाहर कैसे आना है वो सब भी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ जैसे हीलिंग में ये सब जो प्रॉब्लम है, वो इतना ज़्यादा पेन से आप जो गुजर रहे हैं, और भी लॉस होगा कहीं ना कहीं, सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं होता और भी इसके साथ ही बहुत कुछ आपको खोना पड़ता है नीट के जर्नी में। तो बहुत चीज़ है, उन चीज़ों के लिए भी अलग से हम बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि देखिए हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो कुछ ना कुछ है ही। थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग रखिए, पॉजिटिव माइंडसेट रखना होगा। अगर आप अपना इस टाइम पे साथ नहीं देंगे तो कोई और साथ नहीं देगा, सच बता रहे हैं आपको। मतलब लाइफ में कहते हैं ना कि जीने से ज़्यादा मरने का टाइम आ जाता है, मतलब ऐसा सिचुएशन लगता है कि इस टाइम पे आप मर ही जाएं वो बेटर है। लेकिन आपको उसमें भी जीना पड़ेगा, मरने का टाइम आया उसमें भी जीना पड़ेगा। ज़िंदगी इसी का नाम है। जो गिव अप कर देते हैं, गिव अप का मतलब ये नहीं है कि आपको नीट देना है या कि नहीं, उससे गिव अप, लाइफ से गिव अप नहीं करना है, अब ज़िंदगी से गिव अप नहीं करना है, आपको फ़ाइट करना पड़ेगा। तो इस टाइम पे आप लोग अपना थोड़ा सा दिखाइए और फाइट करिए, सब अच्छा होगा, ठीक है। कुछ दिन में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। श्रीमद् भगवत गीता का कुछ लाइन है, गीता सर, ये सुनिए आप, इससे कुछ आपको अच्छा फील होगा इस टाइम पे, ठीक है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है। आत्मा ना पैदा होती है ना मरती है, जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया। ना तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं से दिया, जो लिया इसी भगवान से लिया, जो दिया इसी को दिया। खाली हाथ आए खाली हाथ चले, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यह प्रसन्नता ही तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन ही संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, तो दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, विचार से हटा दो, फिर सब तुम्हारा है, तुम सबके हो। ना यह शरीर तुम्हारा है ना तुम शरीर के हो। यह अग्नि जल वायु पृथ्वी आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। फिर तुम क्या हो। तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो, अर्पित यानी सरेंडर करना। तुम अपने आप को भगवान के अर्पित करो, यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त है। जो कुछ भी तू करता है, जो कुछ तू करता है उसे भगवान को अर्पण करता चल, यानी अर्पित करता चल, इसी में तू सदा जीवन मुक्त अनुभव करेगा।